नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે એકમ કસોટી 7 ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું ફેબ્રુઆરી 2021 માટે જે નવું પેપર આવ્યું છે એનું સોલ્યુશન આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે। તો ચલો આપણા ક્વેશ્ચન પેપર તરફ આગળ વધીએ। પહેલો સવાલ આપણને આપ્યો છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો में के आधार पर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो આપણને અમુક શબ્દો આપ્યા હશે જેના આધારે આપણે વાક્ય લખવાના રહેશે। તો પહેલો શબ્દ છે અધિક્ષક। तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो समाचार के विभाग के अधीक्षक रहे हैं। बीजो सवाल प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीजो है आयकर, आयकर छिपाना, तो एनो मतलब वाक्य एना परथी बनाव्युं हुए है, आयकर छिपाना अपराध है। चौथो है शब्द प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता न दिखाई। तो प्रशासन पर આપણું વાક્ય આ પ્રમાણે થશે। અને પાંચમો શબ્દ છે સचिव, सचिव पर આપણે વાક્ય બનાવીએ તો વાક્ય છે मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद कीजिए हिंदी से गुजराती में, तो अपनी मातृभाषा में। तो आनु આપણે ડાયરેક્ટ अनुवाद જ જોઈ રહ્યા છે। अनुवाद કંઈક આ પ્રમાણે છે, હિરણ નદીના પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા હતા। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોનું ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी पण। तो आनो आपणे जवाब हिंदी में अनुवाद करिए। हिंदी में अनुवाद जो है ये आ प्रमाणे है, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरजदादा विदाई ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस रिमझिम वर्षा शुरू, उसमें रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो आ आपणो एनो जवाब है। प्रश्न नंबर 3 एवं कहे छे कि सूचना अनुसार उत्तर लखवाना छे आपणे। तो सूचना अनुसार, तो पहलो सूचना है, सूचना वाँचवी जरूरी है, आमां तो ज आपणे आंसर आवड़शे। शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तो प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढना है। तो अभ्यास, अभिनंदन, महकना और शायर। तो पहली वस्तु महकना ने शायर तो आवे ज नहीं, कारण कि ये तो म परथी ने स परथी है। सौथी पहलो अक्षर आपणो अ है, तो अ पछी भ है ने भ पछी य है, बराबर। अने अहींया अ पछी अभिनंदन, अ भ आखो है, बराबर। तो सौथी पहलू कोण आवशे अहींया? अभिनंदन। अभ्यास करता पण पहला आवशे। शब्दकोश के क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। तो आमांथी आपणे सही विकल्प चुनवा छे। महकना विनय शायर, संग्राम हमदर्द संध्या। तो आना आपणे जवाब जे छे ए आंगन हर्षना उदास, बंदी मुस्कान मंजिल, આવી રીતે 4 ऑप्शन આપણને આપેલા છે। એમાંથી सी એટલે કે આંગન હસના ઉદાસ આ શબ્દકોશ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત લાગે છે, એટલા માટે આપણો જવાબ આવશે सी। सवाल છે ત્રીજો, शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान पे आने वाला शब्द ढूंढिए। तो तीसरे स्थान માટે ઉપર काही गिरजाधर बंदी। तो आमांथी सौथी मतलब अहींया सवाल कीधुं छे आपणे तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर आपणुं गिरजाधर आवशे। ओके, तो ये प्रमाणे आपणो जवाब आव्यो गिरजाधर। चौथुं, शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो आ बधा शब्दों ने शब्दकोशना क्रम में लखवाना था आपणे। तो जवाब जे छे आ प्रमाणे आवशे। पहलुं आवशे चिरण, पछी आवशे प्रगति, पछी आवशे महकना, पछी विनय अने पछी संध्या। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खड़ग सिंह कौन था? तो जवाब है खड़ग सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़ग सिंह मतलब परिच्छेद એટલે આપણે અહીંયા જો પરિच्छेद તમને આપેલો છે ફકરો, એના જવાબ હું અહીંયા ડાયરેક્ટ સવાલ જવાબ જ કરીએ છીએ, પરિच्छेद મેં લખ્યો નથી અહીંયા। બીજો સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે આપણને, ખડગ સિંહ બાબા ભારતી के पास क्यों आया?
तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। नेक्स्ट, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? एनो जवाब आवशे बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। सावधान शब्द का विभोग शब्द विरोधी शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। तो जवाब आवशे सावधान थशे, सावधान विरोधी असावधान। परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लीजिए। तो एનું नाम આપણે રાખીશું डाकू खड़क सिंह। આગળ પ્રશ્ન 5 છે, નિમ્નલિખિત વિષયો પર 100 શબ્દો में નિબંધ लिखे। એમાં આપણો નિબંધ આપણે લખી રહ્યા છે मेरा प्रिय नेता ऊपर। तो भारत नेताओं की भूमि है। गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि उनके नेताओं के नाम हैं। भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। यदि सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नगर में सन 1869 की 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। स्वदेश में पढ़ाई अफ्रीका चले गए। वहाँ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। उनके भगीरथ प्रयत्नों से भारत की जनता जागरूक हुई। उनकी पुकार जनता की पुकार बनी। उन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाकर ही चैन की सांस ली। सचमुच गांधी जी एक आदर्श लोक नेता थे। तो आ प्रमाणे तमे हिंदीનું